बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। उसी में आज का लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा किडनी के बारे में रिकैप कर लेते हैं। ह्यूमन में दो किडनी मिलती हैं जो बीन शेप्ड होती हैं और फिस्ट साइज होती हैं। ठीक है, ये राइट एंड ये लेफ्ट। जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा राइट से बड़ी होती है क्योंकि राइट के ऊपर आ जाता है लीवर, जो हैवी होता है उसे नीचे की तरफ पुश कर देता है। ठीक है, जो ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन बनता है उसको दो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर दिया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है यूरिथ्रा की हेल्प से। रीनल आर्टरी हमें पता है जो हार्ट से ब्लड लेकर आती है, ब्लड वेसल्स, उसे कहते हैं आर्टरी। और जो हार्ट की तरफ लेके जाती है उसे बोलते हैं वीन। रीनल आर्टरी, रीनल मतलब किडनी, आर्टरी मीन्स आर्टरी मतलब जो रीनल की तरफ ब्लड लेकर आती है उसे कहते हैं रीनल आर्टरी। और रीनल से जो ब्लड लेकर जाती है हार्ट की तरफ उसे कहते हैं रीनल वीन। अब देख लेते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? जो नेफ्रॉन होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारी ट्यूब्स जो है किडनी के अंदर मिलती हैं और उसका काम होता है फिल्टर ऑफ ब्लड, मतलब यूरिन फॉर्मेशन जिसका काम होता है उसे कहते हैं नेफ्रॉन, जो मिलती है किडनी के अंदर। और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। स्ट्रक्चर मतलब नेफ्रॉन के बिना किडनी की स्ट्रक्चर नहीं बनती है। और फंक्शनल यूनिट मतलब किडनी नेफ्रॉन की हेल्प से ही फिल्टर करती है, इसके बिना वो फिल्टर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो स्ट्रक्चर ए फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ये है एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। इसका एक डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल सा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। जो नेफ्रॉन है उसका स्टार्ट होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर से जिसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये है बोमेन कैप्सूल। बोमेन क्या है? बाउल की शेप का है ना ये, इसीलिए इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और इससे बहुत सारी कैपिलरीज मिलती है गुच्छे के रूप में, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और जब दोनों को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ब्लड लेकर आती है उसे कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल और जो लेके जाती है उसे कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है इफरेंट की अपेक्षा। इफरेंट का डायमीटर थोड़ा कम होता है। अब ये आर्टेरियोल क्या होते हैं, एक बार किडनी की स्ट्रक्चर फिर देखते हैं। देखो, ये दो किडनी होती हैं, ये किडनी है दो, और इसमें जो आर्टरी आ रही है मतलब ये जो आर्टरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। इम्प्योरिटीज तो इसमें है, यूरिया इसमें है और बहुत सारे इम्प्योरिटीज में सॉल्ट वगैरह है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज है और इन्हीं को तो छानना है। और जो ये यूरिया है, यूरिया बनता है लीवर में और लीवर से यूरिया लेके आ रहे हैं किडनी की तरफ क्योंकि किडनी में जाके इसको छानना है। ठीक है, लेकिन ये आर्टरी तो एक ही है ना, एक तो इधर आ रही है आर्टरी, एक दूसरी किडनी में आ रही है। इसी तरह वीन भी एक है, एक किडनी में आ रही है दूसरी में आ रही है। लेकिन नेफ्रॉन तो में है, इसलिए हर आर्टरी जो है हर नेफ्रॉन में नहीं जा सकती है, मतलब वो अपना काम करा लेती है एसोसिएट आर्टरी के द्वारा। उन एसोसिएट आर्टरी को बोलते हैं आर्टेरियोल। यानी एक आर्टरी बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है जिसको बोलते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल, ठीक है ना, मतलब ये आर्टरी से डिवाइड के बाद बनती है आर्टेरियोल। ये जो है थिन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हर एक नेफ्रॉन में जाती हैं, उसको बोलते हैं आर्टेरियोल। तो ये है एफरेंट आर्टेरियोल और ये है इफरेंट आर्टेरियोल। मतलब जो ब्लड लेके आ रही है वो एफरेंट आर्टेरियोल और जो लेके जा रही है उसको इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। और फिर जो ये आर्टेरियोल है और ये जो आर्टेरियोल हैं ये भी बार बार डिवाइड होती हैं बहुत थिन ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज मिलके एक गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बना लेना, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और इसी से ब्लड छनता है और इसमें बहुत सारे पोर मिलते हैं। जो बोमेन कैप्सूल है ना, इसे बहुत सारे पोर मिलते हैं जो लगभग 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं और इन्हीं से ब्लड छनता है। ठीक है।
और फिर पीछे की तरफ जो ये बोमेन कैप्सूल है ना, एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे बोलते हैं नेक, और नेक के पीछे होती है फोल्डेड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पीसीटी। पी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल मीन्स पास की है ना, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और जब ये ट्यूब आगे एक्सटेंड होती है और एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, एक यू शेप स्ट्रक्चर ये ट्यूब बना लेती है, और इस यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, ठीक है। जो ये लूप ऑफ हैनले है, जो नीचे की तरफ ये ट्यूब आ रही है, उस जो नीचे की तरफ वो ट्यूब आ रही है इसे कहते हैं डिसेंडिंग, क्योंकि डिसेंड मतलब उतरना, और जो ऊपर की तरफ जा रही है उसे कहते हैं एसेंडिंग, एसेंड मतलब चढ़ना। और फिर ये एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसे, उसको बोलते हैं डीसीटी। डीसी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टेंस मीन्स दूर की, ठीक है ना। जो इस बोमेन कैप्सूल से दूर है उसको बोलते हैं डीसीटी, और जो बोमेन कैप्सूल के पास है उसको बोलते हैं पीसीटी, ठीक है। और ये फिर खुलती है फिर ये खुलती है कलेक्टिंग ट्यूब में। कलेक्टिंग मतलब जो सब नेफ्रॉन का यूरिन कलेक्ट कर रही है ट्यूब, उसे बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मतलब ये कॉमन है, सब नेफ्रॉन के लिए कॉमन है, सभी नेफ्रॉन को इधर से जुड़ जाते हैं, कोई इधर से लेकर आ रहा है, कोई इधर से यूरिन लेकर आ रहा है, सब अपना अपना यूरिन इसमें डाल देते हैं, मतलब ये सबके लिए है एक कॉमन। तो एक बार देखते हैं दोबारा से, दो किडनी होती है, एक लेफ्ट एक राइट। जो रीनल आर्टरी है वो किडनी में ब्लड लेकर आती है, और जो रीनल वेन है वो किडनी से ब्लड को लेके जाती है। मतलब जो रीनल आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो ऑक्सीजन यूज कर लेती है किडनी, क्योंकि किडनी को भी तो फूड चाहिए ना, और फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। मतलब एनर्जी लिबरेट होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, इसीलिए जो ऑक्सीजन आई है ना आर्टरी में वो कंज्यूम कर लेती है किडनी, मतलब उसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं बचा है, वो फिल्टर हो गया है, मतलब ब्लड तो साफ हो गया है लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड नहीं है। इसका मतलब अब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, वो प्योर तो है क्योंकि किडनी ने छान दिया है, नेफ्रॉन ने उसको छान दिया है, वो प्योर हो गया है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं बची है। अब ऑक्सीजन लेने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, लंग में, और लंग से पहले उसको कहाँ जाना पड़ेगा, हार्ट में, ठीक है, क्योंकि हार्ट ही पंप करता है फिर लंग में, तो वो ब्लड जाता है लंग में, और लंग में हो जाता है वो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और ब्लड चढ़ने के बाद जो यूरिन बन के आ गया है उसको लेके जाती है दो यूरिटर, वो कलेक्ट करती है ब्लेडर में। ब्लेडर क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है ना। जब इसमें यूरिन भरना शुरू होता है तो ये स्ट्रेच हो जाती है बाहर की तरफ, लेकिन कोई भी चीज एक लिमिट तक ही तो स्ट्रेच हो सकती है, उसके बाद तो वो नहीं होगी। जब पूरी तरह स्ट्रेच हो जाती है तो इसका इन्फॉर्म किया जाता है ब्रेन को, ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि भाई अब इसको एक्सपेल आउट करो, मतलब इसको बाहर निकालो, तो उससे तब बाहर निकालना पड़ता है यूरिथ्रा ओपनिंग के द्वारा, है ना। ये यूरिथ्रा है और इसके ओपनिंग को बोलते हैं यूरिथ्रा ओपनिंग। फिर ये बोमेन कैप्सूल, ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक नेफ्रॉन है क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन मिलते हैं किडनी में, जिसका अपना अलग काम होता है, मतलब ये दूसरे के काम से इफेक्टेड नहीं होते, हर नेफ्रॉन का अपना काम होता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करता है, मतलब दूसरे का डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। जितना उसे ब्लड छानना होता है वो उतना छानता है, दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो नेफ्रॉन की स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल है, इसे बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर गुच्छे टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। और नीचे की तरफ जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे नेक कहते हैं, जिसमें यूरिन छन के आता है, ठीक है ना, जिसमें यूरिन आता है ब्लड छनने के बाद में जो यूरिन बनता है वो आता है। उसके नीचे की जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है उसे पीसीटी कहते हैं, पीसीटी प्रोक्सिमल पास की, है ना। उसके नीचे जो यू शेप स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं लूप ऑफ हैनले। फिर ऊपर फिर एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बनती है उसको डीसीटी बोलते हैं, और जो यूरिन बनता है वो सारा कलेक्ट कर दिया जाता है इस कलेक्टिंग ट्यूब में। जो कलेक्टिंग डक्ट है इसे कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं या ट्यूब भी बोलते हैं, एक ही बात है ना। जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कॉमन होती है, ठीक है, पूरी किडनी के लिए ये कॉमन होती है, सभी नेफ्रॉन अपना अपना यूरिन इसमें ला के डाल देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, ऑलमोस्ट 10 to 12 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। प्रत्येक किडनी में 10 से 12 मिलियन तक नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन मतलब जिससे ब्लड फिल्टर होता है। ये क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी ना तो इनके बिना काम कर सकती है और ना ही इनके बिना इसकी संरचना बन सकती है।
इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब ब्लड फिल्टर होने के बाद ही यूरिन बनता है और वो काम है किडनी का। डोंट हैव रीजनरेशन पावर, मतलब किसी कारणवश अगर किडनी के नेफ्रॉन डिजेनरेट हो जाते हैं तो दोबारा से नेफ्रॉन नहीं बनते हैं, मतलब वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और अगर नेफ्रॉन खत्म हो गए तो किडनी की पावर खत्म हो जाती है, मतलब किडनी काम करना बंद कर देगी। अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर कम होगा, और फिल्टर कम होगा जो यूरिया है ना वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, उससे एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं यूरेमिया। यहाँ तक कि इस बीमारी से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए किडनी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच नेफ्रॉन है मेनली 3 पार्ट। नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं, ये हमने पहले भी देखा। एक तो ये है, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। और इसके पीछे आती है एक छोटी सी नेक, इसके पीछे होती है एक छोटी सी नेक, इसको नेक बोलते हैं। और नेक के पीछे का जो पोर्शन होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट। उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये नेक हो गई, इसके 3 पार्ट होते हैं ट्यूबुलर पार्ट के। ये तो पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डीसीटी, ठीक है। डीसीटी मतलब दूर की, डिस्टल। और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हेनले लूप। ये इसका डिसेंडिंग पोर्शन है और ये इसका असेंडिंग पोर्शन है। और जो बोमेन कैप्सूल में बहुत सारी कैपिलरीज मिलकर बना लेते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ईच नेफ्रॉन है मेनली 3 पार्ट। मालपीजियन बॉडी, ये देखा हमने मालपीजियन बॉडी। फिर इसके बाद नेक, ये छोटी सी नेक, और उसके बाद होता है ट्यूबुलर पार्ट, ये सारा है ट्यूबुलर पार्ट। बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस बोथ आर टुगेदर नोन एज मालपीजियन बॉडी, ठीक है। तो दोनों कहते हैं मालपीजियन बॉडी। दूसरा पार्ट हो गया नेक, बोमेन कैप्सूल के पीछे का छोटा सा पार्ट नेक। उसके बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो बोमेन कैप्सूल के पास है उसको कहते हैं पीसीटी, और जो बोमेन कैप्सूल दूर है उसको कहते हैं डीसीटी, ठीक है। और बोमेन कैप्सूल में जो वेसल्स ब्लड लेके आते हैं उसे कहते हैं एफरेंट। एफरेंट मतलब आती है, ठीक है ना। और जो लेके जाती है उसको बोलते हैं इफरेंट। एफरेंट वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें इम्प्योरिटीज घुली हुई हैं। जबकि इफरेंट आर्टरी का डायमीटर कम होता है क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, क्योंकि ये साफ ब्लड होता है, ठीक है ना। क्योंकि ब्लड छन जाता है यहाँ, इस कैविटी में आ जाता है, कैविटी से फिर नीचे। नेक्स्ट शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर बिहाइंड बोमेन कैप्सूल। ट्यूबुलर पार्ट में पीसीटी, फिर हैनले लूप और फिर डीसीटी। फिर उसके बाद होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मतलब ये कॉमन होती है। सभी नेफ्रॉन अपनी अपनी तरफ का जो यूरिन बना है ब्लड फिल्टर होने के बाद इसमें वो सिक्रीट कर देते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये कॉमन होती है सबके लिए। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हमें देखना है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आज के लेक्चर हमने नेफ्रॉन की पूरी स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।